आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य में पहले अध्याय की कथा। हिंदू धर्म में वैशाख महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वैशाख के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, यह सब अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। वैसे कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में और वैशाख के महीने में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ सूर्योदय से पूर्व ही गंगा स्नान करते हैं, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और वैशाख के महीने में खासकर बतलाया गया है कि वैशाख के महीने में अगर सूर्योदय से पूर्व, जो कि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा से लेकर के वैशाख शुक्ल पूर्णिमा तक, अगर प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व किसी तीर्थ स्थान, नदी, कुआं, बावली, सरोवर अथवा अपने घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करे और नृत्य कृत्य के अतिरिक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे राम आदि मंत्रों का यथाशक्ति जप करके एक बार भोजन करे। 31 दिन तक ऐसा कर्म करने से अनेक प्रकार के रोग और दोष दूर हो जाते हैं एवं प्रभाव तथा पुण्य बढ़ता है। और इस दौरान स्नान करते हुए, जो कि वैशाख मास महात्म्य का कथा भी श्रवण अवश्य ही करनी चाहिए। वैशाख के महीने में, जो कि विशेष करके जल दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, जल आदि का दान करना चाहिए। अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, गौ, भूमि, जो भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। और वैशाख के महीने में, जो कि भगवान विष्णु का, अपने इष्ट देवता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का, जो कि जल, पुष्प, तिल, तुलसी दल आदि से पूजन करके धूप दीप दिखानी चाहिए, नैवेद्य अर्पित करके। उसके बाद फिर वैशाख मास महात्म्य का कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। तो आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य में पहले अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। सूत जी कहते हैं कि परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पुत्र महामुनि नारद जी से राजा अम्बरीश ने पुनः परम पवित्र वैशाख महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश ने कहा कि हे अनग ब्राह्मण, जब मैंने आपके द्वारा वर्णन किए गए सभी मासों के श्रेष्ठ महात्म्य सुने तो निश्चित हुआ कि वैशाख मास सभी मासों में श्रेष्ठ मास है। इसलिए उस मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक सुनने के लिए मेरा हृदय बड़ी उत्सुकता से व्याकुल है। हे ब्राह्मण, यह मास कैसे भगवान विष्णु का परम प्रिय है तथा परम प्रभु के अत्यंत प्रिय, इस मास में भगवत प्रिय धर्म कौन से हैं? उनमें भी करने योग्य कौन से धर्म है जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है? उसमें कौन सा दान करना चाहिए और उसका क्या फल है तथा किस उद्देश्य से उन्हें करना चाहिए? और माधव के आने पर किन किन पूजा द्रव्यों से इन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए? यह सब हे नारद जी मुझसे कहिए, क्योंकि मैं श्रद्धा एवं भक्ति से पूछ रहा हूँ। श्री नारद जी बोले कि पहले किसी समय मैंने श्री ब्रह्मा जी से पूछा था, तब उन्होंने पहले परम पिता परमेश्वर द्वारा लक्ष्मी के लिए कहे गए सनातन मास धर्मों को कहा। उसके बाद सभी मासों में कार्तिक, माघ एवं वैशाख को प्रधानतया विशेष माना तथा उनमें भी वैशाख मास को सबसे उत्तम बतलाया। यह परम पवित्र वैशाख मास सभी जीवों को माता के समान अभिलषित फल देने वाला है। और दान, यज्ञ, व्रत एवं स्नान किए जाएं तो इसके द्वारा सभी पापों का नाश होता है। यह वैशाख मास धर्म क्रिया तथा तप का सार है और देवताओं से पूजित है। विद्याओं में वेद विद्या की भांति एवं मंत्रों में प्रणव सा यह है। वृक्षों में कल्प वृक्ष एवं गौओं में कामधेनु के तुल्य है। सभी सर्पों में शेषनाग के समान एवं पक्षियों में गरुड़ जैसा है। देवताओं में तो विष्णु के समान एवं वर्णों में ब्राह्मण सा है। प्रिय वस्तुओं में प्राण की तरह, सुहृदों में अपनी स्त्री की तरह है। नदियों में गंगा सा और तेजों में सूर्य सा, अस्त्र शस्त्रों में सुदर्शन चक्र सा एवं धातुओं में स्वर्ण जैसा है।
वैष्णवों में जैसे शंकर भगवान, रत्नों में जैसे कौस्तुभ मणि, उसी प्रकार धर्म के हेतु सभी मासों में वैशाख मास है। जगत में भगवान विष्णु की प्रीति में सहायक इसके समान कोई नहीं है। जो मनुष्य मेष संक्रांति में प्रातः अरुणोदय काल में वैशाख स्नान में लगा रहता है, अर्थात जो वैशाख मास में प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है, उस पुरुष पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु पूर्ण प्रसन्न रहते हैं। जिस प्रकार जीवों को प्रसन्नता एवं संतुष्टि अन्न से ही होती है, उसी प्रकार यह सुनिश्चित है कि वैशाख स्नान से भगवान विष्णु तृप्त होते हैं। वैशाख स्नान में लगे रहने वाले मनुष्यों को देखकर विष्णु भगवान परम प्रसन्न होते हैं। केवल वैशाख स्नान मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पाकर विष्णु लोक में पूजा प्राप्त करता है। मेष राशि स्थित सूर्य काल में प्रातः एक बार भी स्नान कर अपना नित्य कर्म करने वाला पुरुष सभी पापों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के सायुज्य पद को प्राप्त करता है। और वैशाख मास में स्नान के लिए यदि एक पग भी दे तो निश्चय है कि वह 10,000 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। अथवा जो एकाग्र चित्त होकर वैशाख स्नान के लिए संकल्प मात्र भी करता है, तो इसमें संदेह नहीं कि वह भी 100 यज्ञों का फल पाता है। और जो मेष गत सूर्य काल में एक धनुष के प्रमाण तक भी स्नान की कामना से चले, तो सभी सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के सायुज्य पद को प्राप्त करता है। ब्रह्मांडों के अंतर्गत तीनों लोकों में जो तीर्थ है, हे राजन, वे सभी बाहर के थोड़े जल में भी आ जाते हैं। अपने किए हुए पाप यमराज के शासन में तभी तक गरज पाते हैं जब तक कि प्राणी वैशाख मास में जल स्नान नहीं करता। हे राजन, वैशाख मास में सभी तीर्थों के अधिदेवता बाहर के जल में आश्रय लेकर वहीं प्रस्तुत रहते हैं। सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों के हित के लिए रहते हैं। तब तक जो मनुष्य नहीं आते हैं, उन्हें कठिन श्राप देकर अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। अतः हे राजा, वैशाख मास में स्नान अच्छी प्रकार से अवश्य करनी चाहिए। तावन्ना गच्छताम पूषाम शापम दत्वा सुदारुणम स्वस्थानम यान्त्री राजेंद्र तस्मात् स्नानम समाचरेत। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में स्नान प्रशंसा नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।